बुद्धि नहीं। ये तो डायलॉग किसका है? ये अमृतवाणी किसकी है? चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए। और कुछ लोग राजनीति में इतना निराश हैं कि नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। तो इस पे गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। इस पे प्रेस अगली बार करेंगे जब भी हम दोबारा सुनने को मिलेगा तब। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी उनकी रिसर्च करके आइएगा, जिससे हमें भी बोलने में आसानी रहे और आपको समझने में आसानी रहे। मैं जिला बिजनौर से हूँ और दीपक वाला जो मामला चल रहा है जिसमें लगातार ये 3 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें हम लोगों ने बताया था कि सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के लोग प्रशासन की मदद से पीडीएफ के लोगों के वोट कटवा रहे हैं। हमने आप सबके बंधुओं से मदद भी मांगी थी और अपील भी की थी कि आप लोग भी जमीन पे जाकर के देखें। तो मुझे खुशी है कि बहुत सारे चैनल और कई हमारे यूट्यूबर के साथी जमीन पर पहुंच करके जमीनी हकीकत को जाने और उसको दिखाया भी। मेरी ये कोशिश नहीं थी कि मैं एक चैनल को प्रमोट करूं, लेकिन क्योंकि सबसे पहले वही पहुंच गए थे, एक यूट्यूबर भी पहुंचे थे। वो कुशवा कहाँ है? आया ही नहीं हैं, टंगे हुए हैं। खैर, मैं सभी उन लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे कहने पर जमीन पे जाकर के जांच करने का काम किया। मैं सभी का विशेष धन्यवाद देता हूं। और बीजेपी के लोग फॉर्म 7 अभी भी नहीं मान रहे, कटवा रहे हैं। उसका भी वीडियो मैंने आपको दिखा दिया। तुम तो पत्रकार हो, तुम्हारे कैसे हैं? फिर जब आप लोग पहुंचने लगे और आप लोगों ने जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया, जब जमीनी हकीकत इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने लगी और कई यूट्यूबर्स गांव-गांव जाने लगे और जानकारी हासिल करने लगे, तो चुनाव आयोग की तरफ से अपना चेहरा बचाने के लिए, अपनी कमी छिपाने के लिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी कि उन्होंने क्या कहा। उस प्रेस में जब सरोजनी नगर के वोट की डकैती के लेकर के सवाल पूछा गया, तो बाकी एक्सप्रेशन आप चेहरे पे पढ़ सकते थे। हाँ, नहीं, एक्सप्रेशन भी आप पढ़ सकते थे। और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा था। वो अगर दोबारा वीडियो देखेंगे आप, तो आप खुद महसूस करेंगे कि उनके एक्सप्रेशन कैसे बदल गए केवल उसी बूथ को लेकर के और उस विधानसभा को लेकर के।